धन्यवाद हो कि एक बार फिर से मुझे प्रभु ने मौका दिया कि मैं प्रभु की गवाही अपने जीवन में दूँ। ये मेरी गवाही नहीं, हमेशा हम ये कहते हैं कि ये हमारी गवाही है, लेकिन परमेश्वर ही हमारे जीवन में अपनी गवाही को स्थापित करता है और अपनी योजना को हमारे जीवन में प्रकट करता है। कल या परसों एक भाई यहाँ पर गवाही दे रहे थे और वो बच्चों के विषय में कह रहे थे कि हमें नहीं पता कि कौन सा बच्चा कब क्या बनेगा। कौन थे वो भाई? आज नहीं है शायद। मैं जब उस बात को सुन रहा था तो मैं याद कर रहा था, तो मैं अपनी गवाही को 2-4 भागों में बांटूंगा। पहला तो मेरे बचपन का जो समय जब मैं उधार पाया, उसके बाद जवानी की अवस्था जहाँ पर बहुत सारी तो नहीं, कुछ मेन घटनाओं को बताऊंगा जहाँ से मेरा जीवन प्रभु के साथ, ये सारी जो गवाही होगी वो प्रभु के साथ मेरा संबंध और उसके आधार पे होगी। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, सांसारिक बातें, लेकिन जो कुछ प्रभु की महिमा के लिए वही बातें मैं यहाँ पर बताऊंगा। इससे पहले कि हम गवाही सुने, आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे महान और जीवित सच्चे न बदलने वाले विश्वास के धर्मी और दयालु पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ ऊंचे सुनाए नाम को लेकर एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट अपने आप को संपूर्ण शून्य और खाली करते हुए प्रभु जी आता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर आपकी उस महान योजना के लिए जो आपने मेरे जीवन में किया, और जिसको प्रभु जी आज मैं प्रभु आपके लोगों के बीच में जो आपके कार्य में जीवन में उसको बताना चाहता हूँ। मुझे योग पर एक बार फिर से आपकी कृपा चाहता हूँ और वही बातें मेरे मुँह से निकले जो दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। जो घटनाएं मेरे जीवन में हुई है, इसके द्वारा आपने मुझे अपने करीब लाया, अपने आप को प्रकट किया, अपनी सेवा के लिए मुझे तैयार किया। सब बातों को मैं क्रमबद्ध तरीके से प्रभु आपके लोगों के सामने रख सकूं। और प्रार्थना यही है प्रभु की अगर मेरी गवाही किसी भी रीति से लाभकारी है तो प्रभु आपके लोगों के लिए ये लाभान्वित हो सके। महिमा आदर गौरव आपको मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने जा सके। मेरा नाम जोनाथन आइजक है और मेरी माँ का नाम लोलेट टोपो और पिता का नाम एसाव आइजक। मैं हाफ ट्राइबल हूँ। मेरी माँ ट्राइबल थी और टोपो से आप समझ ही गए होंगे, लेकिन मुझे अपनी माँ की मातृभाषा जो कहते हैं माँ के लैंग्वेज नहीं आता है, क्योंकि मैं बहुत सालों से समझ लीजिए कि इस जगह से झारखंड या इस एरिया से मैं बहुत अलग था, दूर था, और मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे मेरा जीवन रहा। मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ। बहुत से लोग मेरे माता और पिता को जानते हैं, हमारे भाई सुबह यहाँ बैठे हैं, मेरी माँ को जानते हैं, और ऐसे बहुत से पुराने लोग जिन्होंने जो को जानते हैं, जो विधानी मंडली राउरकेला से जुड़े वो जानेंगे मेरे माँ बाप। जब मेरा जन्म मसीह परिवार में हुआ, दोनों के दोनों माँ पिता विश्वासी थे और थे इसलिए कि दोनों इस दुनिया में नहीं है। और मेरा जो पालन पोषण हुआ वो बहुत ही प्रभु के डर है, क्योंकि मेरी माँ खुद संडे स्कूल टीचर थी और मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी और मैं अकेला लड़का हूँ अपने घर में, माँ का कोई भाई बहन नहीं। तो जब हम छोटे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो मेरा जन्म एक्चुअली में मुसाबानी में हुआ है। ये कॉपर माइंस की जगह है जहाँ पर खनिज कॉपर निकलता है। वहाँ पर मेरे नाना काम किया करते थे। तो वहाँ पर मेरा जो मम्मी का जब डिलीवरी हुआ तो उस समय वो अपनी माँ के घर गई, तो इस प्रकार से मुसाबानी में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद वहाँ से हम आ गए बंडा मुंडा उड़ीसा में है अभी, और पुराने लोग जानते हैं बंडा मुंडा कौन सी जगह है। वैसे तो बंडा मुंडा के बाद राउरकेला है जहाँ पर मंडली थी हमारी। तो विधानी क्रिश्चियन असेंबली जो मंडली में हम बचपन से वहाँ जाते थे। जॉन वी राव अंकल का नाम आपने सभी लोगों ने सुना होगा।
और बचपन से मैं उस मंडली में पला बढ़ा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा माहौल और कैसी विश्वासी माहौल, वचन का माहौल, संगति का माहौल, ये सारी बातें मेरे जीवन में कूट कूट कर भरी थी। मतलब कहीं से कोई बचने का रास्ता नहीं था मेरे लिए। और मैं अपने जीवन में जैसे देखते हैं कि जो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो मैं सिर्फ उन बातों को बताऊंगा जो कलीसिया और चर्च से रिलेटेड है, जहाँ से कैसे मेरा उद्धार हुआ, कैसे बपतिस्मा लिया और मेरा प्रभु में जीवन कैसे बढ़ा। तो VBS जो वैकेशन बाइबल स्कूल अभी भी होता है, उन दिनों में हर साल 10 दिन के लिए होता था। अब तो शायद उन्होंने 5 दिन कर दिया उसको, लेकिन हम 10 दिन के लिए वहाँ पर जाते थे। और सुबह पूरा एक सेशन, शाम को एक सेशन, इस तरीके से हम पूरा दिन वहाँ पर रहते थे। इस VBS के दौरान 1984 की बात है। मेरी माँ खुद VBS में संडे टीचर थी, और एक शाम को या एक ऐसे क्लोजिंग सेशन में वो एक कहानी बता रहे हैं। मेरा उद्धार किसी वचन के द्वारा तो नहीं, बल्कि एक कहानी के द्वारा हुआ है, और उस कहानी को मैं आपको बताना चाहता हूँ। छोटी सी कहानी है। तो एक जैसे VBS में बच्चों के लिए छोटी छोटी ऐसी कहानी बताई जाती थी जो सुनने में भी बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो कहानियाँ बहुत प्रभावशाली होती थी, क्योंकि बच्चों के लिए ऐसी कहानियाँ उनकी मानसिकता के हिसाब से उनको समझाने के लिए, बताने के लिए कि परमेश्वर का प्रेम कैसा होता है। कहानी इस प्रकार से थी कि एक मेंढक का परिवार है, जिसमें माँ है और उसके 4 बच्चे हैं। और ये मेंढक का परिवार साइबेरिया, मतलब बहुत ही ठंडे इलाके में ये रहने वाले मेंढक हैं। तो उस जगह पर जब वो रहते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा मौसम साफ होता, मतलब जैसे थोड़ा सा धूप निकला फिर बर्फ आ गया, फिर थोड़ा धूप निकला बर्फ आ गया, इस प्रकार से वहाँ का मौसम होता है। तो ये मेंढक की माँ आपस में बात कर रहे हैं, बच्चे, माँ और बच्चे बात करते हैं। तो जब बर्फ पिघलती है तो वहाँ पर धूप निकलता है। धूप निकलता है तो बहुत सारे पेड़ पौधे उगते हैं, फूल उगते हैं, और सुंदर सुंदर फूल को देख करके तितलियाँ आती हैं। तो ऐसे बहुत सुंदर सा दृश्य वहाँ उस जगह का हो जाता है। तो जब ये परिवार बाहर निकलता है कुछ खाने के लिए, कुछ घूमने के लिए, पेट भरने के लिए, है ना, तो इसकी माँ समझाती है बच्चों को, क्या समझाती है? ज़्यादा दूर नहीं जाना, ना जा भाई, क्या बोलते हैं? ढेर दूर ना जा भाई, क्या बोलती है? तो 3 बच्चे तो समझदार थे कि हाँ नहीं जाएंगे, उसमें से एक बच्चा मेरे समान बदमाश होगा। तो बाहर निकला, पहली बार देखा, बहुत सुंदर जगह है, फूल पत्ती और तितलियां हैं सुंदर सुंदर। वो उसको देखते देखते कूदते कूदते तितलियों को मतलब देखते ऐसे बिजी हो गया वहाँ पर पूरे जगह में, है ना। और शाम होने लगी, और जैसे शाम होने लगी ऐसे एक बादल घिर आया, और फिर जब साइबेरिया है तो वहाँ पर बर्फीली तूफान आती है, बर्फीली तूफान आती है। तो जो 3-4 बच्चे थे वो तो घर के आसपास थे, तो वो जल्दी से जल्दी माँ ने आवाज दिया और वो बच्चे अंदर चले गए। लेकिन ये जो बच्चा था, जो दूसरा बदमाश बच्चा था, वो थोड़े दूर निकल गया, और जब वो दूर निकल गया तो वो रास्ता भूल गया। दूर हो जाने के कारण उसकी माँ की आवाज उसको नहीं आई, वार्निंग नहीं मिला, है ना। तो ऐसे परिस्थिति में जब तूफान आया तो वो वहां तूफान में फंस गया और वो बच्चा मर गया, वो घर वापस नहीं आ पाया। तो इस कहानी को जब बताए मम्मी, और जब वो क्लोजिंग ले रही थी सेशन, तो उन्होंने बताया कि हम कई बार इस संसार में ऐसे माता पिता की आज्ञा ना मानते हुए, और जो चीज़ें हमें मना किया जाता है उन्हीं को हम करते हैं, लापरवाही का जीवन जीते हैं, घर से दूर चले जाते हैं, माँ बाप की आवाज़ को नहीं सुन पाते, और इसलिए ऐसे जो लोग होते हैं वो ऐसे उनका अंत हो जाता है, क्योंकि अचानक से ऐसी परिस्थिति आ जाती है जीवन में जहां पर वो घर वापस जाने का रास्ता भूल जाते हैं।
और क्योंकि माँ की आवाज़ को भी नहीं सुन पाए, कई बार आवाज़ आती है तो हम उस डायरेक्शन को समझ पाते हैं ना, किस दिशा से आवाज़ आ रही, ना वो आवाज़ सुन पाया, ना वो घर के रास्ते को समझ पाया, और इसलिए वो मर गया। तो उन्होंने बताया कि कई बार हमारे वचन के अनुसार कि हम प्रभु की वाणी को, उसके चेतावनियों को, उसकी आज्ञाओं को कई बार हम लापरवाही करते, नहीं मानते और संसार की चीज़ों में फंस जाते हैं। संसार की जो सुंदर चीज़ें दिखाई देती हैं, जो आकर्षक चीज़ें दिखाई देती हैं, उसके पीछे हम चलते जाते हैं और इतनी दूर निकल जाते हैं कि हमारे जीवन में हम प्रभु की आवाज़ को सुन नहीं पाते, और इस प्रकार से हमारा जीवन नाश हो जाता है। जैसे वो मेंढक का बच्चा मर गया, वैसे आज यदि आप ऐसे हो जाओगे तो आपका जीवन क्या होगा। तो मैं ये कहानी सुन के मैं बहुत डर गया कि मैं तो कई बार झूठ बोलता हूँ, कई बार माँ की बात को नहीं मानता हूँ, कई बार ऐसे करके मेरे मन के अंदर बहुत सारे प्रश्न उठने लगे। फिर उसके बाद जब क्लोजिंग सेशन होने के बाद ऑल्टर कॉल दिया गया, जो लोग प्रभु को ग्रहण करना चाहते हैं वो अपना हाथ उठाए। मैं उस समय 13 साल की उम्र का था, तो मैंने भी डरते हुए अपने हाथ को उठाया और प्रभु से क्षमा मांगी। मुझे याद नहीं मैंने क्या प्रार्थना किया, एक 13 साल के बच्चे को क्या याद होगा, पर मैंने सिंसियरली प्रभु से क्षमा मांगी। प्रभु तो मेरे सारी गलतियों को क्षमा कर, पाप को क्षमा कर, और बहुत सारे वचन जो है वो पढ़ाए गए थे उस समय, और एक फॉर्म मिलता था। आजकल तो एक फॉर्म नहीं चलता है, पहले जब जो लोग हाथ खड़ा करते थे, भाई सुब्रतान को पता होगा, वो फॉर्म भरते थे, उसमें नाम लिखते थे, सब लिखते थे और उसको भर के देते थे। तो और मैंने वो सारी चीज़ें दे करके प्रभु से क्षमा मांगी। तो वो पहला मेरा अनुभव था पाप क्षमा का। और उसके बाद जब ऐसा हुआ तो ये लिस्ट सारा जो है वो जाता था राव भाई के पास, किस कौन कौन उधार पाया, कहाँ का। उन्होंने देखा जॉनथन का नाम, वो मेरे को बहुत प्यार करते थे। मेरा बचपन उनके घर में बीता, जब मैं ऐसे छोटा, ऐसे भी छोटा होऊंगा, जैसे मीटिंग खत्म होता था तो मैं उनके स्कूटर में जाके खड़े हो जाता था, मुझे उनके घर जाना है। उनको मैं मास्टर जी करके बुलाता था, क्योंकि वो खड़े होकर उपदेश देते थे तो मुझे लगता था वो टीचर है। तो मेरा जीवन ऐसे बड़े प्रभु के दासों के बीच में और एल्डर्स के बीच में ऐसे गुजरा। उन्होंने मेरा नाम देखा, फिर तो उनको बहुत खुशी हुई। उसके बाद राहुल किला में एक जो है पक्का वो एक प्रोसेस है कि अगर आप नया जन्म पाए हो तो आपको यहाँ खड़े होकर गवाही देना। अभी नया जन्म पा ले, ठीक है, हाथ उठा लिए, फॉर्म भर ले, अभी यहाँ आके गवाही देने का जो है ना वो मैं बोला यार मैं कैसे गवाही दूंगा। और बहुत सारे लोग और भी थे, लेकिन मैं शायद सबसे छोटा था। पर मैं जब मेरा नाम पुकारे तो मैं डरते डरते वहाँ गया, और जब मैं खड़ा हुआ तो मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे कि मैं क्या बोलूँ। जो भी था, प्रभु ने उस समय अगुवाई की। एक छोटा बच्चा अपने अनुभव को मैंने बताया कि किस प्रकार से मेरा जीवन प्रभु ने बदल दिया। उसके बाद ये 8 जून 1984 की बात है जब मैं उधार पाया। उसके बाद मेरा जीवन ऐसे चलता रहा, संडे स्कूल जाता रहा, VBS आता रहा, और क्योंकि उधार पा लिया था तो एक अलग से खुशी शांति मन में थी, और मुझे भी लगता था कि मैं भी प्रभु का बच्चा हूँ। और जब धीरे धीरे आगे बड़ा होता गया तो एक यूथ मीटिंग में करीब 5 साल गुजर गए ऐसे। 7 अक्टूबर 1989 में मैं यूथ मीटिंग में बपतिस्मा की गवाही देने के लिए मैंने अपना नाम लिया। वहाँ पर राउल किला में मेरा जो बपतिस्मा हमारे भाई अंकल जॉन बी राव ने उन्होंने बपतिस्मा दिया। तो उस समय मंडली के बगल में एक टंकी होता था, वहीं पर हमें बपतिस्मा मिलता था। तो बपतिस्मा लेने के बाद मैं अपने बिलासपुर वापस आ गया। अच्छा, बंडा मुंडा में मेरा बचपन था। बंडा मुंडा के बाद जब मैं 3 साल का हुआ तो मेरे पिताजी का ट्रांसफर बिलासपुर हो गया। ये बात मैंने बताया नहीं। तो बिलासपुर एक जगह जहाँ पर मध्य प्रदेश है, अभी वो छत्तीसगढ़ है। जो 2000 में जब झारखंड बना था तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ, ये नया स्टेट था। तो हम बिलासपुर से राउल किला हमेशा VBS के लिए जाते थे। तो मेरा बचपन से पढ़ना लिखना, स्कूलिंग और कॉलेज, सब कुछ मेरी पढ़ाई बिलासपुर में हुई। तो मेरे कॉलेज के दिनों से पहले तो एक घटना मेरे जीवन में हुई। ऐसे जीवन चल रहा था, कलीसिया जाना, चर्च जाना, सब चीज़ें करना, पढ़ाई लिखाई नॉर्मल तरीके से चल रहा था। ऐसी कोई कुछ
जिसमें कोई खास बात नहीं थी, बस संगति में बना रहा और लगातार प्रभु के साथ बहुत से बड़े बड़े दास लोग राउरकेला आते थे और भाई जॉर्डन खान, भाई गोल्सवर्दी और पता नहीं कितने बड़े बड़े दास लोगों को उनको हम लोग वचन सुनते थे। तो वचन बहुत अधिकाई से गीत गाना जिस तरीके से आज जवान लोग करते हैं, हम बचपन से ये सारी चीज़ें करते रहे और वचन को सुनते रहे। वचन हमारे लिए बहुत आयत से मिलता रहा। तो राउरकेला में बचपन मेरा और जवानी ऐसे गुजरा जिसमें वचन की भरपूर सेवकाई हमको मिलती रही और हम उसमें बढ़ते गए। लेकिन एक दिन आया 1992 जब मैं मेरा 12th का एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद मैंने पीईटी का एग्ज़ाम होता था, एंट्रेंस टेस्ट होता था वहाँ पर जो इंजीनियरिंग के लिए है, उसके लिए मैंने भी अपना ड्रॉप लेकर के मैं सोचा कि मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा और इंजीनियरिंग की तैयारी करूँगा। और उस समय मैंने ड्रॉप लिया और अपनी तैयारी कर रहा था। तो 8 जनवरी को मम्मी के साथ जब ठंड का मौसम था तो हम वहाँ पर चूल्हा जलाते थे। बहुत से लोग आप लोग जानते होंगे, मिट्टी का चूल्हा होता है और उसमें कोयला डाल करके, तो वो जब चूल्हे की आँच खत्म होती रहती है तो ठंड के दिन में क्या करते हैं, आग तापते हैं। तो मैं मम्मी के साथ बैठ करके रात को आग तापते हुए हम काफ़ी देर तक बात करते रहे और उसके बाद मैं सोने चला गया, मम्मी भी सोने चली गई। लेकिन सुबह मेरे को बहुत ज़ोर से दरवाजे पे पीटने की आवाज़ आई। तो हमारा दो भाग में घर था, एक सामने घर था जो पक्का मकान था जहाँ पे मैं सोता था और पीछे कच्चा मकान था जहाँ पे पापा मम्मी सोते थे। तो दरवाज़ा बंद था और बहुत तेज़ी से दरवाजे पीटने की आवाज़ आई। करीब होगा 6 बजे की था, ठंड का दिन था, वैसे नींद नहीं खुलती है। तो मैं हड़बड़ा कर उठा कि कौन हल्ला कर रहा है और दरवाज़ा खोल के गया तो पापा खड़े थे और उन्होंने कहा जल्दी आ जा। मैं जल्दी आ जा, क्या हुआ? तो फिर बाथरूम की तरफ हम भाग कर गए। वहाँ जाकर देखा तो मेरी मम्मी बाथरूम में पड़ी गई। तो देख के शॉक हो गया, क्या हुआ करके। तो चल जल्दी उठा करके, तो हम इसी तरह उठा करके, मेरी मम्मी की डील डाल करीब अच्छी हाइट थी उनकी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो मेरी डील डाल उन्हीं से मिला, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। मैं और पापा उनको उठाकर बड़ी मुश्किल से अंदर लेकर आए। समझ में नहीं आया क्या हो गया, क्या करें क्या नहीं। फटाफट भाग करके डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर आकर के सब कुछ चेक किया, बोला कि तुम्हारी माँ नहीं है। ये तो मेरे लिए बड़ा शौक हो गया कि कल रात को मैं बैठ करके बातचीत कर रहा था सारी बातें, और मेरी मम्मी केवल 42 ईयर्स की थी और मैं करीब होऊंगा 16 या 17 साल का, क्लास 12 में। और मेरी तो दुनिया ही हिल गई, मतलब कि क्या हुआ, अचानक ऐसे कैसे हो गया। फिर उसके बाद जब मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आया, पापा ने बोला जाके सब लोगों को बता दे। तो वहाँ पर पहले STD कॉल्स होते थे और टेलीग्राम्स वगैरह किए। सब कुछ करने के बाद जब मैं वापस आया घर में तो बहुत भीड़ लग चुकी थी तब मुझे लगा कि हाँ सचमुच में घर में कुछ हो गया। फिर जब मैं अंदर गया तो मेरे सारे क्लास के दोस्त लोग जिनको पता चलिए तो वो आए थे। फिर मैं वहाँ पर बहुत दुखी हुआ, फुट कर रोने लगा। सारी बातें हो गई, अंतिम संस्कार मम्मी का कर दिया, दफना दिए, वापस आ गए। अब वापस आने के बाद घर एकदम खाली हो गया कि मेरे कोई भाई बहन नहीं और मैं, मम्मी और पापा और मेरे दादा और मेरी बुआ, हम लोग इतने लोग थे। दादी का डेथ हो गया था उस समय, तो हम 4 लोग बच गए, मैं और पापा, दादा और बुआ। तो हम 4 लोग बच गए और घर में एक अजीब सा माहौल हो गया कि कैसे ऐसे हो गया, क्या हो गया। और मैं अंदर ही अंदर बहुत नाराज़ हो गया प्रभु से कि प्रभु, बचपन से आपके भवन में जाता हूँ, सारी सेवा करता हूँ, सारे बच्चे मतलब सारे जो भी चीज़ करना होता है, जैसे जवान बच्चे लोग मंडली में सेवा करने, सब कुछ मैं भाग लेता, सब कुछ करता था प्रभु। जितना चाहे मैं आपको खुश करने की कोशिश करता था। और मेरी माँ, जैसे मैंने बताया कि सेवा में इतनी लीन थी और हर एक समय मैंने उनको अपने जीवन में देखा है कि बड़ी शालीन और प्रभु का डर भय मानने वाली, कभी किसी व्यर्थ समय नहीं बिताना और हमेशा प्रार्थना में लगे रहना। और बहुत सारे ऐसी धार्मिक काम करती रहती थी, मीटिंग जाना, ये वो सब कुछ।
तो मैंने प्रभु से ये पूछा कि प्रभु सब कुछ तो आपके अनुसार हो रहा था, सब कुछ तो हम आपके हिसाब से कर रहे थे, कहीं किसी तरीके से कोई ऐसी गड़बड़ी या गलत काम हमारे जीवन में नहीं था, फिर भी आपने मेरी माँ को क्यों ले लिया मुझसे? और मैं बहुत नाराज हो गया, बहुत उदास हो गया, और मैंने वचन पढ़ना बंद कर दिया और मीटिंग जाना बंद कर दिया, और चर्च भी कभी डे 1 से जाया करता था, और मैं बहुत ज़्यादा प्रभु से नाराज हो गया। और इस घटना के कारण मैं ठीक से अपना एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया, जो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम था वो मैं क्लियर नहीं कर पाया। और उसके बाद मैंने फिर अपने बीएससी में एडमिशन लिया, क्योंकि अब ज़्यादा साल बर्बाद नहीं करना, मुझे ग्रेजुएशन भी करना है, तो मैं बीएससी मैथमेटिक्स में एडमिशन ले लिया। और जब मैं कॉलेज गया, कॉलेज के दिन मेरे बहुत ही मतलब बिना लगाम के जैसे होता है ना, माँ घर में नहीं है और मन भी खराब है, बहुत ऐसी चीज़ें जीवन में आ गई कि दोस्तों के साथ घूमना जाना, और कॉलेज के समय अपने अलग टेम्पटेशंस होती हैं। सो उन सब बातों में मैं लीन हो गया, और प्रभु का वचन, प्रभु का संगति नाम मात्र मेरे जीवन में रही। मतलब मेरे लिए कोई ऐसे था कि चलो ठीक है, चर्च चले जाते हैं और बाइबल पढ़ लेते हैं, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, ऐसे बहुत ही उदासीन जीवन था। और ऐसे होते होते एक दिन फिर से जो ऐसे करते करते मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मैंने एमए इंग्लिश में एडमिशन लिया, ये 1997 की बात है। और वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद मैं दिल्ली आ गया। मतलब मेरी एमए की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मैं दिल्ली आ गया, और दिल्ली आने के बाद मेरा जीवन का एक पहला अनुभव था कि इतने साल में घर में रहा, तो उसके बाद पापा से जिद करके कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मुझे वहाँ पढ़ना है, क्योंकि हमारा बिलासपुर बहुत बड़ा जगह नहीं था, वहाँ पर करियर प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा नहीं था। मैं चाहता था कि मैं और आगे मतलब अच्छी नौकरी करूँ, तो मुझे वहाँ पर नौकरी अच्छी कुछ दिखाई नहीं दे रही थी, तो मैं दिल्ली आ गया। जब मैं दिल्ली आया तो पापा ने मुझे कहा कि देख तू घर से दूर जा रहा है पहली बार। और इससे पहले एक और बात हुई कि मेरी बुआ जो थी, मेरी बुआ की भी जो है शादी हो गई, काफ़ी लेट उम्र में शादी हुई। हमने सोचा नहीं था कि उनकी शादी का प्रस्ताव भी आएगा। पापा ने कहा कि अब सब शादी का प्रस्ताव आया तो उसको जाने देते हैं। जब बुआ चली गई तो ये बातें मैंने नहीं बताया, बुआ चली गई तो फिर घर और कम हो गए, तो मैं रह गए, पापा रह गए और मेरे दादा रह गए। अब तीनों के तीनों मेल है, और घर में काम करने का सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। और हमारे यहाँ कभी वो मेड आती थी, कभी नहीं आती थी। तो बचपन से वैसे तो क्योंकि मैं अकेला माँ का बेटा था, तो बहुत सारी चीज़ें माँ ने ट्रेनिंग दे दिया था खाना बनाने के लिए। तो मैं रोटी पका लेता था, खाना बना लेता था, सब कुछ मुझे आता था, क्योंकि माँ जब बीमार पड़ती थी तो मुझे इंस्ट्रक्शन देते रहती थी, अभी ऐसे करना, अभी ऐसे करना है, अभी देख मसाला इतना भून गया, अभी सूख के देख क्या आ रहा है, अभी ये डाल, अभी वो डाल, सारी चीज़ों को मुझे उन्होंने सिखाया था। तो खाना पकाने में ये सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन हाँ, घर का काम करना है, झाड़ू पोछा करना है, कभी कभी घर बहुत दिन तक गंदा रहता था, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया तो साफ कर लिए। तो इस तरीके से मतलब एक अस्त व्यस्त लाइफ चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि बिना लेडीज के या बिना माँ का एक घर कैसा होगा। लेकिन उन सब परिस्थितियों में भी प्रभु ने सहायता किया। मैं मुड़ कर अगर देखता हूँ तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आई थी। लेकिन अब जब घर छोड़ के जाने लगा तो मेरे दादा कहने लगे तू कहाँ जा रहा है? तो मैं झूठ बोल दिया उनको कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ घूमने के लिए, क्योंकि वो मुझे नहीं छोड़ते थे, क्योंकि मेरे थ्रू ही पापा से उनसे बातचीत होती थी। मैं बीच में जो है ना पीस मेकर था। तो मैंने बोला मैं जल्दी आ जाऊँगा, और मैं निकला हूँ दिल्ली जाने के लिए, और मेरे दादाजी का 3 महीने के बाद डेथ हो गया। तो उस समय बहुत दुख हुआ मुझे, लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ घर से बाहर निकला, आज़ादी थी पूरी, जो मेरे मन में है मैं करता हूँ, और अकेले में रहता था। लेकिन पिताजी ने मुझे, जब मैं जा रहा था तो उन्होंने एक बात कहा कि तू जा रहा है घर से दूर, लेकिन संगति मत छोड़। तो उन्होंने अंकल जेसी राव का फ़ोन नंबर दिया। उन दिनों में मोबाइल तो नहीं चलता था, उन्होंने फ़ोन नंबर
दिया तो मैं उनको फ़ोन किया अंकल को, और मैंने बताया अपने बारे में कि मैं बिलासपुर से हूँ और ऐसे है, और मैं आपके यहाँ संगति आना चाहता हूँ। तो जब संगति करने के लिए वहाँ गए तो आप अंकल मिले, बहुत खुशी के साथ मिले और मेरा स्वागत भी किया। और उसके बाद तो मैं चर्च में तबला बजाता था, और ऐसी एक सेवा थी तबला बजाने की सेवा, तो मैं यूथ में और क्वायर में मैं रहता था। तो अंकल बहुत अच्छा गीत गाते हैं, आपको यदि पता है जैसे अंकल, और वो गीत भी बनाते हैं, क्या है तेरी गवाही और इस तरह के गीत उन्होंने लिखी है। और तो उन दिनों में वो अपने पीक में थे, मतलब कंपोजिशन के पीक में थे, और उनको एक म्यूजिशियन चाहिए था जो उनके साथ तबला बजा सके, उनके साथ म्यूजिक कर सके। तो वो जब मैं उनसे मिला तो ये शायद प्रभु की योजना ही थी, उन्होंने मुझे एकदम अपने साथ टीम अप कर लिया। जब भी उनको कोई विचार आता है कि मुझे गाना लिखना है, गाना बनाया हूँ, मुझे फ़ोन कर देते, जॉनथन आ जाओ एक नया गाना बनाया है। तो इस तरीके से मैं उस संगति में रहा, लेकिन साथ ही साथ एक पैरेलल जीवन मेरा चल रहा। ये सारी चीज़ें तो चल रही थी, लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक सांसारिक जीवन भी चल रहा था, जहाँ पर मेरे सांसारिक मित्र थे। और करियर की इस मोड़ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या नौकरी करना है क्या नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल नॉर्मल बीएससी मैथमेटिक्स करने के बाद, एमए इंग्लिश करने के बाद मुझे क्या नौकरी मिलेगा। तो मैं दिल्ली जाके पहले टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, फिर उसके बाद वो मुझे समझ नहीं आया तो मैं कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में एडमिशन ले लिया, फिर वो कंपनी सेक्रेटरी करने लगा। उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो बहुत हार्ड है, ये तो मेरे काम का है ही नहीं, क्योंकि मुझे अकाउंट्स और कॉस्टिंग वॉस्टिंग मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ा हूँ। उसके बाद उन्हीं दिनों में मेरा एक फ्रेंड जो कंप्यूटर्स करके आया था दिल्ली इंटर्नशिप करने, उसने बोला तुम कंप्यूटर लाइन में क्यों नहीं आया। बोला मुझे तो पता नहीं इसके बारे में, बोला मैं भी तो अभी आया हूँ, हम दोनों साथ मिलकर करें। तो मैं उसके साथ इंटर्नशिप करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए पैसे दे करके उन दिनों में कंप्यूटर सिखाया जाता। ये लेट 90s की बात है, 97-98 की बात है। तो मैं कंप्यूटर सीखकर इस आशा से कि मुझे कुछ नौकरी मिल जाएगा, पर साथ ही साथ मेरे कुछ दोस्त लोगों ने मुझे ये सलाह दिया कि यार तेरी डील डॉल अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी है, तू मॉडलिंग क्यों नहीं ट्राई करता। मॉडलिंग आप सब जानते हैं, फैशन में जो होता है, जो कपड़े की मॉडलिंग करते हैं, इसमें भी दो तरीके का होता है, एक फैशन का होता है, दूसरा बॉडी बिल्डिंग, जिसमें मिस्टर यूनिवर्स वगैरह में जाते हैं। तो मैंने बोला यार उन सब चीज़ों पे मुझे नहीं लगता मुझसे हो पाएगा, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है ऐसे करके। तो बोला ट्राई करने में क्या जाता है, पोर्टफोलियो बनाने के लिए पैसे लगते हैं। मेरा सब जुगाड़ हो जाएगा, मेरा दोस्त है तो उससे मैंने बात कर लिया, वो पोर्टफोलियो बना देगा। मैंने भी सोचा कि भाई चलो एक बार ट्राई मार लेते हैं, ये जानते हुए भी कि एक प्रभु का बच्चा हूँ, मैं उधार पाया हूँ, वापस में लिया हुआ हूँ, और संगति एक तरफ मेरी चल रही है और एक तरफ मेरी अपनी प्लानिंग चल रही है। अकेला था वहाँ पर, सारा टाइम मेरे पास था, नौकरी नहीं थी, सिर्फ पढ़ाई करना था, और पढ़ाई करता था और जिम जाता था और खाना खाता था और अपनी तैयारी शुरू कर दी। पोर्टफोलियो बन गया, पोर्टफोलियो बनाकर भेज भी दिया। मन में एक तरफ ये डर है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक तरफ ये जिज्ञासा है कि करके देखते, अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो ठीक है, किसी को नहीं बताऊँ। तो मैंने अपना फोटोग्राफ खींच कर, जैसे भी उसकी एक क्लोजअप और फुल फोटोग्राफ, सारा वो जितने भी उन्होंने रिक्वायरमेंट दी थी मैंने करके भेज दिया। और जब भेज दिया थोड़े दिन बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं और डर गया, मैं यार मेरी सिलेक्शन हो गई, अब कैसे करूँ, मुझे स्क्रीनिंग में जाना पड़ेगा। तो 1997 की बात है, और ग्रावियारा मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट होता था, यदि आप लोगों को पता है पता नहीं, आज अब नहीं होता, ये पहले के समय के हैं। और यदि आप कुछ नाम को जानते हैं तो जितने भी मॉडल्स निकलते थे, फैशन मॉडल्स, ये उस जगह से निकलते। तो मुझे अभी भी याद है, उस साल विक्रम सलूजा करके एक मॉडल था जो सिलेक्ट हुआ। तो ये जब लेटर आया और मेरे अंदर डर छा गया कि अब मैं क्या करूँ, स्क्रीनिंग में जाऊँ या नहीं जाऊँ, ऐसे कर। तो इसी बीच में जब ऐसी बातें चल रही थी, घर में मैंने नहीं बताया था, पापा को नहीं बताया था, ना ही जैसी अंकल को बताया था। अगर उनको बताया होता तो फिर वो बहुत बवाल हो जाता। तो मैं चुपचाप से रहा, और फिर भी मैं मन ही मन उसकी जाने की तैयारी करने लगा। और अचानक ऐसा हुआ कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई,
और तबीयत खराब हो गई इतनी ज़्यादा कि तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि मुझे मतलब जैसे जॉन्डिस इसको कहते हैं ना, पीलिया की बीमारी, तो वो जॉन्डिस मुझे हो गया और इतना सीवियर हो गया कि मुझे घर वापस जाना पड़ा। और इसी अफरा तफरी में जहाँ पर जितने भी मैंने बॉडी बिल्डिंग की थी, जितनी भी मैंने तैयारी की थी अपने आप को सुंदर बनाने की, सब कुछ, सब बीमारी के कारण मुझे वापस जाना पड़ा और मैं बहुत ही कमज़ोर हो गया। मैं करीब करीब 20 किलो मेरा शरीर से 20 किलो वजन खत्म हो गया। और मैं उस लेटर को देखा, मैं कहा अब तो जाना पॉसिबल नहीं, इस तरीके से तो मैं जा नहीं सकता, मुझे घर मजबूरी में वापस जाना पड़ा। जब मैं घर गया मैं बहुत सीरियस बीमार पड़ गया। इस बीच में पापा ने दूसरी शादी की क्योंकि ज़रूरत ऐसी आन पड़ी थी कि दादाजी की डेथ हो गई थी, मैंने बताया, तो पापा अकेले हो गए और मैं दिल्ली में हूँ और पापा भी रिटायर हो गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे कौन देखभाल करेगा, तो ये भी समस्या है कि आगे जीवन के अंदर। मैंने बोला प्रभु ये क्या परेशानी आ गई है, माँ नहीं है, ये सारे स्ट्रगल से गुजर रहा हूँ, अब ये किसी तरीके से अपने करियर बनाने, ना मेरा करियर बना है अभी, ना मैं कुछ कमा रहा हूँ। अभी भी पिताजी के जो पेंशन, क्योंकि पिता भी रिटायर हो गए तो मेरे ऊपर प्रेशर था कि मुझे जल्दी नौकरी करनी। कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ से, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि चारों तरफ से सिचुएशन, कहीं भी कोई आधार नहीं था, मतलब कोई चीज कंप्लीट नहीं था। यदि घर की तरफ देखूं पापा अकेले हैं, अपने तरफ देखूं अरे मैं शादी कर लूं तो उससे क्या फायदा होगा, मेरे पास नौकरी नहीं है, अब कैरियर भी सेटल नहीं है। इन सब परिस्थितियों में बहुत बहुत अजीब सा सिचुएशन हो गया था और इन सब बातों के लिए मैं बहुत परेशान हो जाता था। जबकि अब इन सब बातों के लिए मैंने कभी प्रार्थना भी, मतलब ऐसे कि इन बातों को मैं प्रार्थना में रखूं प्रभु के सामने या मैं प्रभु से डायरेक्शन मांगूं, ऐसा मेरे ध्यान में नहीं आता था। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेरा जो जीवन था, क्रिश्चियन जो लाइफ था, वो जस्ट एक नाम का था कि मुझे ठीक है प्रभु के सेवक के साथ हूँ, चर्च जाता हूँ, सब कुछ है। बाहरी रूप से लोग मुझे देखते थे, बहुत अच्छा लड़का है, तबला बजाता है, सेवा करता है, सबसे अच्छे से मिलता है, सब कुछ बाहरी रूप से मैं बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन जीवन के अंदर मेरे ये सारी चीज़ें चल रही थी। और जब मैं बिलासपुर वापस गया, मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया और कोई भी दवाई काम नहीं आ रही थी। मेरा लीवर फूल गया और मतलब कुछ खा नहीं सकता था, करवट नहीं ले सकता था, कुछ नहीं। और एक रात ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और मैं उठ करके बैठ गया रात को और मैं प्रभु से प्रार्थना किया। मैंने कहा प्रभु ये दर्द मुझसे नहीं सहा जाता और यदि आप मुझे बचा लें, मुझे चंगा करेंगे, तो मैं फिर ऐसी गलती, मुझे पता था कि इस गलती के कारण ही मुझे ऐसे हुआ। क्योंकि 2 दिन पहले मेरी मम्मी की कुछ सहेलियाँ आई थी, क्योंकि मम्मी गुजर गई थी तो उनके साथ की जो आंटियाँ थी मुझे बहुत केयर करती थी कि लोलिन का बेटा है, माँ नहीं है, तरस खा करके कि अरे इसे कौन देखभाल करेगा क्या। तो मुझे बीमार पड़ा था तो मुझे देखने आए, तो उन्होंने ऐसी प्रार्थना करी। एक सिस्टर थी, एक आंटी थी, उन्होंने प्रार्थना की। हमेशा जब भी हम किसी के लिए प्रार्थना करने जाते हैं तो जो बीमार होता है उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं ना, क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनको छूकर चंगा करेगा। तो आंटी ने मेरे लिए प्रार्थना किया, कहती है कि अगर इसने कुछ पाप किया है तो प्रभु को क्षमा कर। जब मैंने ये प्रार्थना सुना मैं अंदर से हिल गया। प्रभु ने मुझसे बात किया, तुझे मालूम है तू किस गलत रास्ते पे जा रहा है, और उस रास्ते पे जाने के को रोकने के लिए प्रभु ने बात किया मुझसे कि ये जो काम तूने किया है, जो फैशन के करियर में जाने के लिए किया, जो भी, वहाँ से प्रभु ने मुझे रोकने के लिए इस परिस्थिति में डाला। शायद अगर वहाँ मैं चला जाता या प्रभु मुझे ना रोकता फोर्सफुली, क्योंकि मुझे कोई रोकने वाला नहीं था, घर में मैं अपने मन का करता था, मैं अकेला लड़का, सब मुझसे डरते थे, मेरा क्रोध इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा गुस्से। जब माँ का डेथ हो गया तो उसके बाद तो मैं एकदम अनकंट्रोल हो गया। मेरे हाथ में बहुत सारे दाग आप देखेंगे, ये सब मैंने अपने आप को मारा है, इतना ज़्यादा मैं क्रोधित होता। हाथ काट लेना, किसी भी चीज़ को मार देना, कोई भी अगर मुझे कुछ बोल दे तो फिर घर में तांडव हो जाएगा।
कपड़े मतलब पर्दे फाड़ देता था, और मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता, कोई मुझे सुधार नहीं सकता, कोई मुझे समझा नहीं सकता। इतना ज़्यादा मेरे अंदर क्रोध था। और अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता, सामने वाले को ना मार के मैं अपने हाथ काट लेता था। इस तरीके से मैं करता था। तो मुझसे डरते थे घर में कि इसको कुछ मत बोलो। पापा भी कहते थे इसको कुछ मत बोलो, वो जानते हो इसकी माँ नहीं है और ये वैसे परेशान है। तो एक तरीके से मैं घर में एक टेरर बना के रखा था कि मुझे कोई कुछ बोलता नहीं था। तो अपने मन से मैं कर रहा था और मुझे रोकने वाला कोई नहीं था, और मेरे जीवन के डिसीजंस जो मैं ले रहा था उसको रोकने वाला कोई नहीं था। ना पापा के मैं सुन रहा था, ना पापा को मैं बता रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। सो एक प्रभु ही था जो मुझे रोक सकता था, मुझे ऐसा लगता है। और उन्होंने, प्रभु ने फोर्सफुली मुझे उस परिस्थिति में डाला, और मैं रात भर प्रभु को पुकारता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रभु तू मुझे चंगा कर, मैं अब से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। अगर तू मुझे चंगा करेगा मैं तेरे लिए सेवा करूँगा। मतलब जितनी भी बटरिंग मैं प्रभु को कर सकता था उस समय, जितना भी मैं बोल सकता था, प्रभु मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं वैसे नहीं करूँगा, जितनी बातें मैंने बोला, और शायद वो सारी बातें प्रभु पूरा करवा रहा मेरे जीवन से। कहता उस रात को तूने बोला था ना, अब तुझे करना पड़ेगा। तो मैं सुबह तक, पापा उठे 2-3 बार, मुझे देखे प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना ही करता रहा। फिर सुबह उठ के मैंने बताया पापा को कि मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है, मैं रात भर उनसे प्रार्थना किया हूँ। तो कह रहा प्रभु ठीक कर देगा, चंगाई दे देगा। फिर धीरे धीरे मेरा जो है तबीयत ठीक हो गया। तो ये एक दूसरा वाक्य था परमेश्वर के साथ मेरा जो इंटीमेसी का, जब मैंने परमेश्वर को अपने हाथ में दोबारा से अपने जीवन को सौंपा, फिर से प्रभु ने मुझे बहाल किया। फिर जब मैं वापस आया अंकल के साथ, में बहुत जी जान लगा करके प्रभु की सेवा करने लगा। फिर भाई ने मुझे ट्रांसलेशन करने के लिए उठाया, तबला तो बजाता था, लेकिन एक दिन एक भाई है सतपाल भाई हमारे, वो आए नहीं। तो राव अंकल ने बोला सीधा कि जोनाथन तुम आ जाओ ट्रांसलेट कर। मैं बोला मैं अंकल आज तक ट्रांसलेट नहीं किया, मैं कैसे ट्रांसलेट करूँगा। कह रहा तूने पढ़ाई नहीं की, अंग्रेजी नहीं समझ आती है तो अंग्रेजी वो बोलेंगे, तुझे हिंदी में बोलना है। तो मैं कहा इतना ही आसान है तो फिर मैं आ जाता हूँ। और वाकई में मैं वैसे ही मतलब प्रभु सहायता किया, मैं छोटी सी प्रार्थना की और मैं खड़ा हो गया, और वहाँ ट्रांसलेशन किया मैंने। हमारे भाई प्रभु के दास, हमारे भाई जॉनी डासन, बहुत सारे लोग आप जानते होंगे, उनकी मैं पहले ट्रांसलेशन उनके शुरू किया मैंने। और मैं जब ट्रांसलेशन करके खत्म किया, मैंने अंकल से डरते हुए पूछा अंकल कैसा था, ठीक था? जोनाथन यू हैव डन वेरी वेल, ऐसे बड़े प्यार से वो बात करते थे। तो मुझे थोड़ा हिम्मत आया। ऐसे धीरे धीरे करते जैसे अंकल ने मुझे सेवा में इस्तेमाल करना शुरू किया। और इस बीच 1999 में मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी यहाँ बैठी है विनीता, और उससे शादी हुई। और उसके बाद हमारा पहला जो इस दौरान में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं प्रभु देते गए। तो एक प्रतिज्ञा जो 1999 में मुझे मिला वो है इब्रानी 6 अध्याय उसका 16 वचन। इब्रानी 6 अध्याय उसका 16 वचन। मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतानों को बढ़ाता जाऊंगा। तो मैं अंकल के पास गया, और तो अंकल ने बोला कि शायद प्रभु तुम्हें इंडिकेशन दे रहा है कि तुम्हारे लिए शादी के लिए। तो प्रभु की इच्छा हुई, और ये बहुत अलग कहानी है, उसको मैं इतना लंबा नहीं बताऊंगा। लेकिन प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने योजना के द्वारा मुझे अच्छी जीवन साथी उसने मुझे दिया। और उसके बाद हमारा जब जैसे ये शादी हुई उसके बाद मेरी जॉब चली गई। मैं एक छोटा सा नौकरी करता था, पर वो उतना कुछ खास नहीं था, थोड़े मोड़े पैसे मिलते थे, लेकिन वो नौकरी भी चली गई। अब मैं उस दौरान जब मेरी नौकरी गई, मैं फिर परेशान हो गया कि शादी अभी भी हुई और नौकरी चली गई। मतलब तो कहने का मतलब ये कि ये ऐसी छोटी छोटी परीक्षाएं जीवन में आती रही, उतार चढ़ाव आता रहा, जिसमें प्रभु ने मुझे हर एक क्षण में, हर एक समय मुझे सिखाता रहा, हर एक चीज़ों को, मेरे टेम्परामेंट को कैसे कंट्रोल करना है, और मेरे चिड़चिड़ेपन को प्रभु ने हटाया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे जीवन में थी जो धीरे धीरे करके प्रभु ने मुझे अपने योग्य पात्र बनाया। इसका मतलब मैं ये ऐसे कह सकता हूँ क्योंकि प्रभु को मुझसे अपनी सेवा लेनी थी शायद। और उस समय फिर हमारा जो पहला बच्चा 2001 में हमारा पहला बेटा हुआ, और लाइफ ऐसा चलता रहा। और 2004 की बात है, 2004 में मेरी वाइफ सेकेंड बेबी से प्रेग्नेंट हुई।
और उस समय जब हम हॉस्पिटल में थे, डिलीवरी हो गया, सब कुछ सही हो गया और तीसरा दिन था और हमें डिस्चार्ज हो रहा था क्योंकि सीजर था, तो 3 दिन के बाद डिस्चार्ज करते और मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया। मुझे लगा बिल पे करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा मैं जल्दी से आ जाऊँ। तो पापा भी आए हुए थे उस समय देखने के लिए। पापा और मेरी स्टेप सिस्टर है वो आई थी। तो जब मैं गया भागते हुए तो मैंने देखा कि रूम के अंदर अंकल जेसी राव आए हुए हैं और पापा आए हुए हैं और दोनों घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं। बेबी बेड में है। मैंने सोचा कि कुछ बीमार हो गया होगा, ऐसे कुछ सीरियस हो गया होगा। तो प्रार्थना करते समय अंकल ने ऐसी कुछ प्रार्थना कर मुझे समझ आया कि बच्चा नहीं रहा। तो हमारा दूसरा बच्चा 3 दिन में प्रभु के पास चला गया। तो उस समय मुझे फिर से एक झटका लगा कि प्रभु सब कुछ तो मैं तेरे योजना के अनुसार कर रहा हूँ, अपने लाइफ को भी मैंने आपके लिए दे दिया, ईमानदारी से सेवा कर रहा हूँ, सब कुछ सही है, फिर ऐसा क्यों हुआ। और मेरे पड़ोस में एक ब्रदर थे आइजैक मैनुअल करके, वो आए और मैं उनसे गले से लिपट कर रो लिया और बहुत जोर से चिल्लाया। मैंने कहा व्हाई दिस आइजैक, क्यों ऐसा हुआ। सो बोलता दिस इज द टेस्ट ऑफ फेथ। पहली बार जब मैं अपनी माँ को खोया, मेरा जीवन एकदम वैगाबॉन्ड हो गया। मैं परमेश्वर से बहुत नाराज हो गया। लेकिन इस बार जब ये ऐसी बात भाई ने कहा कि दिस इज योर टेस्ट ऑफ फेथ, तुम्हारी विश्वास की परख है, मैंने बोला जो भी हो प्रभु मैं इसको सह लूँगा। मैंने कोई प्रश्न नहीं किया क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, ऐसा बहुत सारी चीज़ें मन में आ रही थी। लेकिन बहुत दुखी थे। घर वापस आ गए और मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। और सबसे बड़ा दुख ये था कि हॉस्पिटल गए, बच्चा मिला, लेकिन घर खाली रहा। क्योंकि हॉस्पिटल से ही हम सीधा इसको दफनाने चले गए। डॉक्टर ने बोला पोस्टमार्टम कर लेते हैं, क्या हुआ पता कर लेते हैं। मैं कहा बच्चा तो नहीं रहा, 3 दिन के बच्चे को क्या ही पोस्टमार्टम करके क्या ही थ्योरी लिखा गया, मुझे दे दो। और मैं लेकर के गया उसको। और जब हम दफनाने गए उस समय भी जैसे अंकल खड़े हुए मैसेज देने के लिए, और उन्होंने मुझे बुलाया और अंदर आके ट्रांसलेशन करो। हाथ में मेरा बच्चे की डेड बॉडी ऐसे लपेटे हुए मैं पकड़ा हुआ, हमें ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर ने मुझे संभाला। शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसे सेवा प्रभु लेता है क्या। हाथ में एक मृतक बच्चा और मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, आंखों से आंसू और मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। एक लिविंग होप, जीवित आशा कैसी होती है। मरने के बाद प्रभु के पास जाए, एक जीवित आशा। प्रभु मुझसे बात करने लगा। प्रभु ये बात तो मैं वैसे भी समझ लेता यदि मेरे बच्चे को नहीं मानता। ऐसे सवाल मेरे मन में आने लगे। बहुत ज्यादा दुखी हो गया। अपनी पत्नी से बात नहीं कर सकता था, तो हम दोनों एक दूसरे को देखते सिर्फ रोते। आंसू के अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। कलीसिया के लोग आते, घर आते, प्रार्थना करते, चले जाते। मेरी पत्नी की गवाही थोड़ा सा बता देता हूँ। उसका विश्वास डगमगाने लगा, बहुत चिढ़ गई, ऐसा क्यों हुआ। वचन नहीं पढ़ रही थी, प्रार्थना नहीं कर रही थी, लेकिन हमें परमेश्वर ने ऐसे लोग दिए। पड़ोसी हमारे थे भाई आइजैक, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो आकर वचन पढ़ते थे। तो उसकी वाइफ आती थी, वचन पढ़ते थे, तो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। विनीता को बिल्कुल नहीं पसंद आता था कि मेरे सामने वचन मत पढ़ो इस तरीके से। और मैं बहुत घबरा गया, मैं बहुत डर गया कि मैं तो ठीक है, मैं विश्वास में हूँ, तो किसी तरह मैं सह लूँगा इस सदमे को, इस दुख को जो आपने किया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी भी इस विश्वास में दृढ़ रहे। प्रभु ने बड़ी अनुग्रह दिया, लोगों की सेवा
कलीसिया ने मुझे संभाला, एक एक भाई आकर के बैठ करके प्रार्थना कर करके जाते थे, और सिर्फ अय्यूब की किताब। मैं एक बार मैसेज में आपको कह रहा था, जो वचन आप पढ़ते हो कई बार हम उसको समझ नहीं पाते उसकी गहराई को, लेकिन जब आप उस दुख में से होके जाते हैं, जब आप उस वचन को पढ़ते हो तब आपको समझ आता है कि अय्यूब का दुख कैसा हो। जब अय्यूब ने कहा जिसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य है। प्रभु ने मुझसे बात किया, तेरा तो एक बेटा गया। अय्यूब के कितने बच्चे गए? परमेश्वर की परीक्षा होकर प्रभु ने कहा कि मैंने तो सिर्फ 10 में से 1 गुना ही तेरी परीक्षा ली। हाँ प्रभु, इतना कठिन है, कई बार परमेश्वर हमें आग में से लेकर जाता है, ऐसी परिस्थिति में से जहां पर हम प्रश्न भी नहीं कर पाते कि क्यों ऐसा होता है, क्यों प्रभु हमारे जीवन में दुख को लेकर आता है। लेकिन वचन में लिखा हुआ है ना, तुम परखा हुआ विश्वास परखा जाएगा। इसको आनंद की बात समझना है। और ये मुझे उस समय नहीं समझ में आया प्रभु मेरे किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, क्या चीज इससे भला होगा। रोमी 8 अध्याय 28 वचन के अनुसार जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। किसी का मृत्यु भलाई को उत्पन्न करेगी? ऐसे कैसे हो सकता है? मन में प्रश्न आता है। लेकिन यदि हम अपने जीवन में उन चीजों को सचमुच में प्रभु के प्रेम को समझे, प्रभु के कार्य को अपने जीवन में समझेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि हाँ सचमुच में प्रभु जो कुछ भी करता है वो अपनी योजना के द्वारा करता है। खैर ये चीजें हुई और उसके बाद हमारा जीवन धीरे धीरे सेटल डाउन हुआ। इसी दौरान विनीता भी धीरे धीरे सेटल डाउन हो गई और हम वापस फिर से सेवा में लग गए। उस दौरान जब ये दुखी थी तो उसने कहा कि प्रभु तूने बेटा दिया, मुझे बेटा ही वापस चाहिए। मैंने कहा ऐसी बातें नहीं करते, प्रभु ने दे दिया। एक बेटा तो है हमारे पास, और हम पहला जो बड़ा बेटा था उसी को प्यार करते थे, क्योंकि एक बेटा है हमारे पास इस आशय से। फिर थोड़े दिन के बाद पत्नी ने कहा कि नहीं, हमें दूसरा संतान भी चाहिए। फिर हमने प्लानिंग किया, उसके बाद मेरा 3rd बेटा जो आया, उसके पैदा होने के बाद फिर पत्नी को राहत मिली। उस समय भी एक ऐसी घटना हो गई कि वो भी सीरियस हो गया। तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अब नहीं झेल पाऊंगा। डॉक्टरों को भी बड़ी साफ रीति से सलाह दी जाती, मैंने कि मैंने ऐसे केस हुआ था, अब ये बच्चा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो बड़े मुश्किल से उसको भी बचाया गया। वो भी एक अलग कहानी है, मैं उतना लंबा नहीं बताना चाहता, लेकिन उसके अंदर भी प्रभु की बड़ी योजना थी और हमारे विश्वास को प्रभु ने बहुत बढ़ाया। और इन सब बातों के दौरान जब मैं अपने जीवन को जी रहा था, मुझे अद्भुत रीति से प्रभु ने जॉब भी दिया। मैं IT में इस समय कार्यरत हूँ और मैनेजर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। अच्छी बड़ी कंपनी है, जैसे मैंने अपनी गवाही में बताया कल के दिन की कैसे नौकरी भी चली गई थी। सो परीक्षा खत्म नहीं हुई। हम ये सोचे कि नहीं अब परीक्षा खत्म हो गई है, कहीं से भी प्रभु किसी भी रीति से अपनी परीक्षा ले सकते, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, किसी भी परिवार में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आज भी मेरे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं हैं, पिछले साल बहुत सारी परीक्षाएं आई। प्रभु हर एक अलग परिस्थिति से लेकर गया। हमारा बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मैं विनीता दोनों कार में थे, हमारी कार 50 फीट खाई में गिर गई, गड्ढे में, लेकिन प्रभु ने एक भी बाल बांका नहीं, हम सुरक्षित वापस आ गए। तो ऐसे तरीकों से प्रभु अपने मेरे जीवन में काम करते हुए, अपने विश्वास से को प्रकट करते हुए लिए चला। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सारी बातों में, यदि मैं करियर को भी देखूँ तो प्रभु ने मेरे प्रोफेशनल कैरियर में भी बहुत आशीष दी। मैं बिल्कुल सिंपल, मैं MI इंजीनियरिंग नहीं किया, मैंने कोई कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ मैथमेटिक्स जानता हूँ, BSc मैथमेटिक्स था। प्रभु ने धीरे धीरे ऊंचा उठाते हुए आज मुझे IT में एक अच्छे पोजीशन में रखा और मैं करीब 6 कंट्रीज में घूम चुका हूँ। ये चीज़ मैंने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं था और प्रभु ने जहाँ भी मुझे लेकर गया। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, 2-3 बातें जवानों के लिए, हम पूरा मैसेज तो नहीं देखेंगे, 2-3 बातें जवानों के लिए बताना चाहूँगा। जब प्रभु आपको चुनता है किसी भी परिस्थिति में, आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आप उसके लिए तैयार है। मैं जहाँ भी गया, चाहे मैं डोमेस्टिक मेरा ट्रैवल था अपने काम के सिलसिले में,
या मैं कंट्री से बाहर भी गया, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट परीक्षाएं परिस्थितियां आई जिसमें प्रभु ने मेरी सहायता करी कि मैं उसके लिए पवित्र जीवन बिताऊं। जैसे हम विचार देख रहे हैं प्रभु के आगमन निकट है, हमें कैसे पवित्रता से जीवन बिताना है। मैं जब यूके जाता था, मैं दो तीन मरतबा गया यूके, और पत्नी अकेले रहती थी, 4 महीना 6 महीना कभी कभी, बच्चों की देखभाल पालन पोषण उसमें। इसलिए आज सुबह मैंने बताया कि माँ के हाथ में पूरा का पूरा पालन पोषण, कोमलता उसके हाथ में। ये जितनी भी बातें मैं यहाँ से बोलता हूँ वो सब मेरे अपने निजी जीवन के द्वारा है। मैं कोई इसमें किस्सा कहानी नहीं बताता हूँ, जो अनुभव मेरा है जीवन का मैं वही आपको बता रहा हूँ। आपके हो सकता आपके जीवन में ऐसी कोई अनुभव आती हो, प्रभु पर भरोसा रखें और हर एक बात को प्रभु अपने समय पर पूरा करें। प्रभु विश्वास योग्य है, तो कभी आपको धोखा नहीं देगा। जब मुझ जैसे व्यक्ति को जो गलत रास्ते पे जा रहा था, प्रभु ने अपनी योजना के लिए मुझे वापस बुलाया, मुझे सही रास्ते पे लाया, डिसिप्लिन किया, ताड़ना दिया। प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। इसलिए अगर आप परमेश्वर के हाथ में है, चाहे वो आपको मार भी रहा है, तो दाऊद क्या कहता है, अय्यूब क्या कहता है, वही घायल करता है वही पट्टी मारता है। हमारा परमेश्वर के हाथ में जब तक आप है, आप सुरक्षित है। इस बात पे याद रखें। शैतान कभी भी आपके हाथ, शैतान जब आपके जीवन में आएगा, आपके हाथ अपने हाथ में लेगा तो आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, कभी वो सुधारेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर का योजना आपके जीवन के लिए सुधार के लिए हो। थोड़ा समय के लिए तकलीफ होता है, यदि आप उसको सह लेते हैं धीरज के साथ, तो परमेश्वर आपके जीवन में एक नया कार्य करता है। और आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, प्रभु ने अद्भुत रीति से दिल्ली शहर में, आज मुझे 30 साल हो गया वहाँ पर, अलग अलग दासों के साथ मुझे एसोसिएट करके अलग अलग शिक्षाएं प्रभु ने मुझे दी। चाहे वो वचन की शिक्षा हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो छोटी सी म्यूजिक बजाने की किसी काम हो, हर एक काम को प्रभु के उपस्थिति में मैं कहता मैं बहुत ईमानदारी से किया। और जहाँ कहीं भी मुझे प्रभु का सेवा करने का मौका मिला, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो कहीं भी हो, आप पूछ सकते हैं। सिंगापुर में क्या चाहता था, भाई आइज़ेक तिमोथी के पास मैं संगति करता था, वहाँ इस्तेमाल करते थे, प्रीचिंग के लिए बुलाते थे, मैं चला जाता था। मतलब जहाँ कहीं भी प्रभु ने मौका दिया, बुलावा आया, यदि मैं ऐसे सोचता था, यदि कोई मुझे कह रहा है, यदि प्रभु का दास कोई कह रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आप आएंगे क्या प्रचार करने के लिए, तो मैं उसको प्रभु के बुलाहट समझता। इसलिए नहीं कि वो भाई बोला, या फिर अरे मैं तो यहाँ पर नौकरी के लिए आया हूँ, अब मैं 5 दिन तो मैं काम कर रहा हूँ और मैं आराम भी ना करूँ संडे वाले, कई बार सैटरडे भी काम करना पड़ता है। लेकिन मैंने कभी भी उस चीज को, जो प्रभु ने मुझे मौका दिया, मैं कभी भी अपने शरीर को के आराम के लिए मैंने कभी भी परमेश्वर के काम को छोड़ा नहीं। वहां भी हम प्रचार करें, सिंगापुर में भी प्रीचिंग किया, मुंबई में मैं 3 महीने रहा, 4 महीने रहा, वहां पर भी स्लम्स में जाके प्रीचिंग। आप सोचेंगे लंदन तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया जगह है, वहां तो प्रीच कर सकते हैं। प्रिय मैं आपको प्रभु की महिमा के लिए बता दूं, मैंने स्लम्स में भी जाके प्रीचिंग किया, हमारे मराठी भाइयों के बीच में, उनको हिंदी समझ आती थी, तो भाई कहते थे, भाई पीटर कहते थे आप चलिए। संडे को वर्शिप खत्म करने के बाद भाई अपने घर ले जाते थे, 2-4 रोटी खाते थे, अब थोड़ा देर आराम करते थे, प्रार्थना करते थे, निकल जाते। ऐसे 3 महीने ये सिलसिला था, ये 1, 2, 3 दिन का काम है। तो लगातार प्रभु ने मुझे अलग अलग तरीके से सिखाया, अलग अलग तरीके से मोड़ा तोड़ा और अपने योग्य बनाया, और अभी भी प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। तो वर्तमान में हम लोग दिल्ली में हैं, मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा फॉरेंसिक्स में पढ़ाई कर रहा है, फाइनल ईयर में, छोटा बेटा बीटेक में कंप्यूटर साइंस कर रहा है। हम उन दोनों के लिए, उनके करियर के लिए प्रार्थना करें। मेरी वाइफ विनीता है, वो छोटा मोटा ऐसे स्कूल में काम करती है। हम लोग एक परिवार के रूप में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। दिल्ली और आसपास की मंडली में प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, और यहाँ आने का मौका बड़े अजीब तरीके से प्रभु ने दिया, जिसकी मैं तो सोचा भी नहीं था। और मैं बता दूँ, ये पहली बार है जब मैं स्पेशल मीटिंग में एज ए स्पीकर आया हूँ। मुझे नहीं मालूम प्रभु ने मुझे क्यों चुना, लेकिन जब भूषण भाई मुझसे मिलने आए, मुझे नहीं पता था कि उनके मन में क्या बात है। जब हम मिले, बातचीत करें, यहाँ आने के बाद उन्होंने फ़ोन करके मुझसे पूछा गया कि हम आपको बुलाना चाहते हैं, तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात थी। लेकिन पिछले साल मैंने बताया कैसी परिस्थिति आई जहाँ पर मैं पीछे हटने लगा, मैं भी हिल गया था। मैं सोचा कि मैं कैसे करूँ। प्रभु जी, पहला सेवा मेरा, और इस परिस्थिति में आप डालते हो।
प्रभु अभी भी परीक्षा है, अभी भी हर एक परिस्थिति में परीक्षाओं के द्वारा ही हमें वो विजय बनाता है। शर्त ये कि हम उस परीक्षा में सतत जयवंत होते जाएं, उस परीक्षा में हम प्रभु पर भरोसा रखें, उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखें। सारी प्रतिज्ञाओं को मैंने अपने बाइबल में लिख रखा है, सारी प्रतिज्ञाएं, एक एक साल की प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ ये पूरा लिखा था। जब से मैं दिल्ली गया तब से मैं रोज हर साल मेरी प्रतिज्ञा में यहाँ लिखता हूँ। और अद्भुत रीति से इस बात को मैं बता दूं प्रियो, एक बार जब परमेश्वर आपके जीवन में प्रतिज्ञा दे देता है, वो प्रतिज्ञा आपके पूरे जीवन काल के लिए केवल कुछ साल के लिए नहीं कि मुझे 1997 में प्रभु ने प्रतिज्ञा दी, उस 97 से लेकर आगे आपके मरने तक वो प्रतिज्ञा आपके साथ जीवन में रहेगी, क्योंकि परमेश्वर प्रतिज्ञा देकर उसको कैंसिल नहीं करता। वो एक बार जो प्रतिज्ञा दे देता है आपके जीवन के लिए उसको पूरा करता है। और आज भी मुझे याद है जब मेरा बैप्टिज्म हुआ था राउल किला में, 4 एल्डर भाई लोग मिलकर मेरे सर पे हाथ रखे मेरे लिए प्रार्थना किया। अब उन प्रतिज्ञाओं को पढ़कर हम खत्म करेंगे और मेरा जीवन हूबहू प्रभु इन प्रतिज्ञाओं के साथ ही लेकर चल रहा है। पहला है यशायाह 33 उसका 15 और 16। यशायाह की पुस्तक 33 अध्याय उसका 15 और 16। जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, करता है, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बातें सुनने से कान बंद करता, बुराई देखने से आंखें मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थान पर निवास करेगा। ये सारी लिस्ट यहाँ पर लिखी हुई है और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे प्रोत्साहित किया इन वचनों के द्वारा। जब भी मैं अपने करियर के जीवन में जहाँ पर मुझे लगता था कि ये चीज़ गलत कर सकता हूँ, मैं वो चीज़ गलत कर सकता हूँ, प्रभु की प्रतिज्ञा मेरे सामने आती थी इस प्रकार से जो चलना है, कैसे चलना है, जो धर्म से चलता, सीधी बात बोलता, अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद कर देता, बुराई देखने से आंखें मूंद लेता, वही ऊंचे स्थान पर निवास करेगा। और ऊंचे स्थान पर कौन निवास करेगा? हमारा प्रभु। यानी ऐसे काम जो करेगा वो प्रभु के साथ संगति दिखाएगा। तो इस प्रकार से जो 1989 7 अक्टूबर मुझे ये प्रतिज्ञा मिली, मुझे कुछ नहीं समझ आया, सिर्फ इतना समझ आया भाई लोगों ने प्रार्थना पूर्वक मुझे प्रतिज्ञा दी है, ये प्रतिज्ञा प्रभु मेरे जीवन में पूरा करेगा। बहुत सारे फाइनेंशियल उतार चढ़ाव भी आए, बहुत सारी चीजें जीवन में हुई, लेकिन प्रभु ने कभी छोड़ा नहीं। दूसरा प्रतिज्ञा दानियल उसका 11 अध्याय और उसका 32 वचन। दानियल 11 अध्याय और उसका 32 वचन। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वाचिक की बात से कहकर कर देगा। परंतु यहाँ से प्रतिज्ञा थी, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ध्यान रखेंगे, वे हियाव मानकर बड़े काम करेंगे। जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव मानकर बड़े काम करेंगे। तो परमेश्वर का ज्ञान जिस जवान के अंदर है, जिस जीवन के अंदर परमेश्वर का ज्ञान है, वो बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर उसको अपने ज्ञान के द्वारा चलाएगा। नीति वचन में लिखा है ना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मैं जवानों को ये बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है आप अपने जीवन के पड़ाव में ऐसे क्रॉस रोड में हो, जैसे मैं एक समय परिस्थिति में था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन प्रभु का दया और अनुग्रह है, उसने अपनी गवाही को मेरे जीवन में बनाए रखा, मुझे छोड़ा नहीं। गलत रास्ते पे भी मैं जा रहा था पर भी मुझे वापस लाया, ताड़ ना दिया, क्योंकि उसके उद्देश्य मेरे जीवन के लिए था जो उसने पूरा किया और आगे भी कर रहा है। ये प्रतिज्ञा, तीसरी प्रतिज्ञा योएल 25:26, जितनी भी हानि तुम्हारी हुई है उन सारी हानियों को मैं भर दूंगा। इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। मुझे उस समय ये प्रतिज्ञा समझ नहीं आई थी मेरे जीवन में क्या हानि होने वाली है। मैं प्रभु जानता था किस किस हानि से मैं गुजरूंगा। योएल 2 और उसका 25 और 26। इन वर्षों की उपज अरबे नामक विधियों
26 वचन, तुम पेट भर खाओगे तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए है। मेरी प्रजा की आशा वे कभी ना टूटेगी। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाया, उनका मुंह कभी काला नहीं होगा। यदि आप सिंसियरली प्रभु की सेवा करेंगे प्रियो, किसी भी कठिन परिस्थिति में, ये मेरा दावा है, प्रभु आपको गिरने नहीं देगा। केवल एक शर्त है कि आप कभी भी उनके नियमों से, उसके वचन से, उसके जीवन से नहीं बचें। प्रभु को अपने से दूर ना करें। तो इसलिए जो मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटे, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। बहुत सारे उतार चढ़ाव मेरे जीवन में आए, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आए, लेकिन हर बातों में प्रभु ने जरूरत से बढ़कर मुझे सहायता किया, जरूरत से बढ़कर मुझे आशीष दी। ऐसी आशीष जो मैंने पाई, फिजिकल आशीष की भी बात कर रहा हूँ, चाहे वो घर के बारे में हो, चाहे वो बच्चों के बारे में हो, चाहे वो बच्चे भी कम उम्र में, दोनों के दोनों उद्धार पाले, दोनों बपतिस्मा लिए, दोनों मेरे साथ संगति में जाते हैं, मेरे साथ सेवा करते हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की बात एक माँ बाप के लिए, विश्वासी माँ बाप के लिए और कुछ नहीं की कि बच्चे उनके डर में रहें। सो प्रियो, ऐसी आशीषों को प्रभु हमारे जीवन में देता है। शर्त ये कि हम ईमानदारी के साथ उसकी सेवा करें। हर एक परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ बना रहता है। प्रकाशित वाक्य 2:26, यह आखिरी प्रॉमिस मेरा जो मुझे दिया गया था। प्रकाशित वाक्य 2:26, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक चलता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। ये बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ मेजर पॉइंट्स को, कुछ मेजर घटनाओं को जिसने मेरे जीवन को मोड़ा है, जिसने मेरे जीवन को झंझोरा है, परमेश्वर की इस बलवंत हाथ को मैंने अपने जीवन में देखा है। मैंने अपने नौकरी के बारे में ऑलरेडी आपको बताया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जीवन में हुई, लेकिन प्रभु बहुत ही ईमानदारी के साथ, विश्वास पवित्रता के साथ मेरे साथ बना रहा, और मैंने भी पूरी कोशिश की कि प्रभु के साथ हर एक परिस्थिति में मैं बना रहा हूँ। प्रभु ने मेरे क्रोध को शांत किया, प्रभु ने मुझे अपने योग्य बनाया, कहीं से काटा छाटा, मुझे मोल्ड किया, जहाँ पर गड़बड़ियाँ थी, जहाँ पर समस्याएं थी, उन सबको नम्र बनाया। और प्रभु आज अपने लिए, अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। जैसे हमने सुबह देखा, केवल हम नहीं, केवल मैं नहीं, और मेरे साथ मेरा घराना, जैसे नूह ने पूरे घराने के साथ उस उद्धार के नाव में, उस बचाव में प्रवेश किया, वैसे ही जब हम प्रभु के इंतजार में हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न उत्तर आपके दिमाग में भी आते होंगे, जो परिस्थितियों से होकर गुजरते हो, आप केवल एक काम करना, प्रभु से प्रार्थना करना और उस पर विश्वास रखना। जो प्रतिज्ञा देता है वो सच्चा है और उसको अंत तक वो पूरा करेगा। ये मेरी जीवन की छोटी सी गवाही है। प्रभु इस गवाही पर आशीष दे।